साल 2013 वेस्ट बंगाल के एक छोटे से घर में एक औरत अपनी सारी जमा पूंजी एक जगह इन्वेस्ट करती है। उसका भरोसा है क्योंकि ये सिस्टम सालों से चल रहा है, सब ने इसमें पैसा लगाया है। कुछ महीनों बाद उसका पैसा गायब हो चुका था और वो अकेली नहीं थी। 17 लाख से ज़्यादा लोग इसी तरह अपना सब कुछ खो चुके थे। सबसे चौंकाने वाली बात, जिस सिस्टम ने उन्हें बर्बाद किया वो सरकार के कानून के अंदर था। ये कहानी है सारधा स्कैम की और इस वीडियो के एंड तक आपको पता चलेगा ये सिर्फ एक कंपनी की गलती नहीं थी, ये एक पूरा सिस्टम की कमजोरी थी जो आज भी मौजूद है। 25 दिन में पैसा डबल। एक वर्ड सुनो, कमिटी, या जिसे कई लोग बीसी या भीसी भी कहते हैं। ऑफिशियली इसे ही चीट फंड कहते हैं। आपकी मम्मी, आपकी मासी या आपके घर में किसी न किसी ने इसमें पैसा डाला होगा और हाँ, ये लीगल है। इंडिया में इसको रेगुलेट करने के लिए एक एक्ट भी बना है, चीट फंड एक्ट 1982। तो सवाल ये नहीं कि चीट फंड गलत है, सवाल ये है इसी लीगल सिस्टम का स्ट्रक्चर यूज करके एक कंपनी लोगों से हजारों करोड़ कैसे ले गई और रेगुलेटर्स सिर्फ देखते रह गए। चलो समझते हैं असली चीट फंड काम कैसे करता है। 12 लोग मिलकर एक ग्रुप बनाते हैं, हर महीने सब 5,000 देते हैं, टोटल बन गया 60,000 महीने का। अब हर महीने एक ऑक्शन होता है, जिसको सबसे ज़्यादा पैसों की ज़रूरत होती है वो डिस्काउंट पे बीट करता है। मतलब वो बोलता है मुझे 60,000 नहीं 48,000 चलेगा अभी। जो सबसे ज़्यादा डिस्काउंट पे राज़ी होता है उसको वो महीने का पैसा मिल जाता है। बाकी बचे हुए पैसे डिस्काउंट अमाउंट सब मेंबर्स में बांट दिया जाता है। सिंपल है ना, एक ट्रस्ट बेस्ड बोरोइंग सिस्टम। प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब कोई कंपनी इसी का नाम यूज़ करके कुछ और बेचती है। 2006 वेस्ट बंगाल में एक कंपनी शुरू होती है, सारदा ग्रुप। इसको चलाता है एक आदमी जिसका नाम है सुदीप्तो सेन। उन्होंने लोगों से पैसा लिया रियल एस्टेट, टूरिज्म और चीट फंड जैसे स्कीम के नाम पे और प्रॉमिस किया 3 साल में पैसा डबल। ये प्रॉमिस ही सबसे बड़ा रेड फ्लैग था, क्योंकि असली चीट फंड में कोई फिक्स्ड रिटर्न प्रॉमिस नहीं होता, वो तो ऑक्शन पे डिपेंड करता है। सारधा ने फिक्स्ड हाई रिटर्न प्रॉमिस किए और ये असल में एक फर्जी स्कीम की निशानी है, चीट फंड की नहीं। सच ये है सारधा टेक्निकली चीट फंड थी ही नहीं। सेबी ने बाद में इसको डिक्लेयर किया इलीगल कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम, मतलब एक ऐसी स्कीम जो चीट फंड, रियल एस्टेट और इन्वेस्टमेंट स्कीम तीनों के बीच ग्रे जोन में ऑपरेट कर रही थी, ताकि कोई एक रेगुलेटर डायरेक्टली इसको पकड़ ना सके। यही असली ट्रिक थी। 2006 से 2013 तक सारधा 17 लाख से ज़्यादा फैमिलीज से पैसा कलेक्ट करती है, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, असम और त्रिपुरा तक। 2013 में जब आरबीआई और सेबी ने दबाव बनाया, कंपनी कोलैप्स हो गई। नए इन्वेस्टर्स का पैसा आना बंद हो गया और जिन्होंने पुराना पैसा लगाया था उन्हें कभी वापस नहीं मिला। एस्टिमेट्स अलग अलग है। डायरेक्ट कलेक्शन का फिगर 2,460 करोड़ के अराउंड बताया जाता है, लेकिन अगर शेल कंपनी नेटवर्क को जोड़ूं तो ये फिगर 10,000 करोड़ तक भी जा सकता है। एग्जैक्ट नंबर पे आज तक क्लैरिटी नहीं है और ये खुद एक प्रॉब्लम है। जो सबसे दुखद है, सिर्फ पैसा नहीं गया। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग 200 से ज़्यादा एजेंट्स और डिपॉजिटर्स ने सुसाइड कर लिया, क्योंकि उन्होंने अपने रिलेटिव्स और अपने दोस्तों का पैसा इसमें लगाया था। यहाँ असली सवाल आता है, इतना बड़ा स्कैम इतने साल तक चलता कैसे रहा? जवाब है सिस्टम की बड़ी कमजोरी। इंडिया में हर रेगुलेटर का अपना अलग काम होता है। चीट फंड्स को स्टेट गवर्नमेंट देखती है, इन्वेस्टमेंट स्कीम्स को सेबी और बैंकिंग से जुड़े प्रोडक्ट्स को आरबीआई। सारधा ने अपनी कंपनी को ऐसे बनाया था कि कोई भी एक रेगुलेटर ये पक्का ना कह सके ये हमारी जिम्मेदारी है। हर रेगुलेटर को अलग लग रहा था कि ये शायद किसी और के अंडर आता है, और जब तक ये कंफ्यूजन ख़त्म होता है कंपनी बहुत बड़ी हो चुकी थी। लेकिन सिर्फ इतनी ही बात नहीं थी। इन्वेस्टिगेशन में ये भी सामने आया कि कंपनी के कुछ पॉलिटिशियंस और फेमस लोगों के साथ कनेक्शन थे।
कुछ लोग कंपनी के इवेंट्स में नज़र आए और कुछ को पेमेंट मिलने की बात सामने आई। इससे लोगों का भरोसा और बढ़ गया। उन्हें लगा अगर इतने बड़े लोग जुड़े हुए हैं तो कंपनी सेफ ही होगी। लेकिन असली सवाल कुछ और है। शारदा अकेला केस नहीं था। इससे पहले और बाद में भी इंडिया में कई इन्वेस्टमेंट स्कीम्स का गलत यूज़ हुआ है। शारदा ने सिस्टम की कमी का फ़ायदा उठाया, वो कमी जो आज भी पूरी तरह ख़त्म नहीं हुई है। नए नए इन्वेस्टमेंट स्कीम्स, चीट फंड्स और कम्युनिटीज़ आज भी स्टार्ट होती है और कई बार जब तक कंप्लेंट नहीं आती तब तक अथॉरिटीज़ एक्शन नहीं लेते। तो अगला सवाल ये नहीं कि ये दोबारा होगा या नहीं, सवाल ये है अगर आपके आसपास ऐसी कोई स्कीम चल रही हो तो आप उसे पहचानोगे कैसे। 3 चीज़ें चेक करो। 1. फिक्स्ड हाई रिटर्न प्रॉमिस, पैसा डबल, 25 दिन गारंटेड में प्रॉफिट। करोड़। ऐसी गारंटेड सुनते ही सावधान हो जाओ। चीट फंड में रिटर्न फिक्स्ड नहीं होता, ऑक्शन के हिसाब से बदलता है। 2. इसका जिम्मेदार कौन है, क्लियर नहीं है। पूछो ये सेबी के अंडर है, आरबीआई के अंडर है या स्टेट चिट फंड रजिस्टर के अंदर है। अगर सामने वाला सीधा जवाब नहीं देता तो सावधान हो जाओ। शारदा ने भी सिस्टम की इसी कंफ्यूजन का फ़ायदा उठाया था। 3. बड़ा नाम या पॉलिटिशियंस का सपोर्ट। सिर्फ इसलिए ट्रस्ट मत करो क्योंकि कोई बड़ा आदमी इसके साथ जुड़ा हुआ है। शारदा के केस में भी कई बड़े नाम सामने आए थे। अगर इनमें से 2 चीज़ें भी मैच करती है तो वहाँ पैसा मत लगाओ। चीट फंड खुद प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है जब लोग सिस्टम को बिना समझे ट्रस्ट कर देते हैं। शारदा ने ये दिखाया कि इंडिया में रेगुलेटर गैप्स सिर्फ पेपर वर्क का इशू नहीं होता, ये रियल लोगों की ज़िंदगी इफेक्ट करता है। अगली बार कोई ऐसी स्कीम सजेस्ट करे जो गारंटेड डबल पैसा बोले, 1 मिनट रुको, पूछो ये चीट फंड है या कुछ और।